ओम शांति। आज 30 अगस्त 2023। आज की शेरवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक ही बार ये राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। प्रश्न है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? उत्तर है, क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तुम बाबा को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाबा को, भगवान को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। बेहद के बाप का बच्चों प्रति फरमान है कि अशरीरी होके रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। ये शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज नहीं रहता जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा किचड़ा हो जाता है। किचड़ा होता है तो कहते हैं कि इस किचड़े को जला दो। आत्मा बिगर ये शरीर काम का नहीं है। तो अहम आत्मा इमॉर्टल है। ये शरीर जो पाठ बजाने के लिए मिलता है ये विनाशी है, मॉर्टल है। आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर कोई काम का नहीं रहता, बदबू हो जाती है। शरीर के बिगर आत्मा साइलेंस रहती है। बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस, शांति। तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम, शांति धाम की रहने वाली हैं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, मुझे इस दुख से छुड़ाओ। आत्मा ही सुख दुख में आती है। बहुत सन्यासी आदि हैं जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कि आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। बाबा कहते हैं परंतु नहीं, आत्मा में ही लेप छेप लगता है। आत्मा ही पतित होती है, पावन होती है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बच जाता है। जब सोने में मिलावट करेंगे सिल्वर की तो 24 के बजाय 22 कैरेट का बन जाएगा। सच्चे सोने में खाद डाल देते तो जेवर मुलम्मे का हो जाता है। आत्मा ही मुख्य है। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं, अब शरीर का भान छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाता हूँ। हम हैं कौन? हम हैं पांडव। पांडवों का प्लान ये है, पहले यादव यूरोपवासी, फिर कौरव है और उसके बाद फिर है पांडव। बरोबर महाभारी लड़ाई लगी और फिर जय जयकार हो गया। ये राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। राजयोग कहाँ के लिए है? नई दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और बाकी सब खलास हो गए। पांडव जिन्होंने भगवान के कार्य में मददगार हुए, उनकी क्या हुई? उनकी जय जयकार हुई और बाकी सबका विनाश हो गया। बाकी सब खलास हो गए। जय जयकार होती ही है सतयुग में। राखी का त्यौहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं। अभी ये बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं, जो फिर हम 21 जन्म पवित्र रहें। तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। राखी कौन आकर बांधते हैं? कौन प्रतिज्ञा कराते हैं? स्वयं भगवान और जो उनके वंशावली ब्राह्मण हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं। बहन भाई को बांधे
ये भी झूठी बनावट है। बुजुर्ग लोग जानते हैं आगे कि पहले कौन का ब्राह्मण जो होता था, ब्राह्मण पंडित लोग जो है आकर धागे की राखी बांधते थे पुराने ज़माने में। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना है, पवित्रता को वे जानते ही नहीं थे। तो ये राखी उत्सव जरूर संगम पर हुआ, संगम युग का यादगार है। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष हुआ। संगम पर भगवान ने राखी बांधी, फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे। फिर भक्ति मार्ग से ये राखी त्योहार शुरू हो गया। द्वापर से फिर ये त्योहार के रूप में मनाना शुरू हो गया। कहते हैं ये उत्सव परंपरा से मनाते आए हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं, क्योंकि सतयुग त्रेता में नई दुनिया में तो ये राखी मनाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो वैसे ही सुख शांति संपन्नता पवित्रता सब कुछ है। तो ये द्वापर से शुरू होते हैं। 5000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं। संगम पर भगवान आके हमको राखी बांधते हैं। जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं। द्वापर से पतित बनने के बाद हर वर्ष जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि अपवित्र बनते हैं। जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हैं। वास्तव में इनका अर्थ तुम समझते हो। भगवान आकर कहते हैं, बाबा आकर कहते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करो, राखी बांधने से कुछ नहीं होता है। ये तो कसम उठाया जाता है कि बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सवों की नूंद है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती, वह है ही वाइसलेस वर्ड। इस समय अपनी कौन सी कला है? चढ़ती कला है, फिर तो उतरना ही है। हम फिर सतो प्रधान देवता बनेंगे। ब्राह्मण कहते हैं हम अभी ईश्वर की संतान हैं, फिर सो देवता बनते हैं। बनाने वाला है परमपिता परमात्मा शिव। मनुष्य से देवता निराकार परमपिता परमात्मा बनाते हैं, मनुष्य नहीं बना सकते। उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया है। उन्होंने तो कृष्ण का नाम डाल दिया ना, पर कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, देदारी है, तो वो नहीं बनाते, भगवान शिव बनाते हैं। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं। तुम पतित से पावन कलयुग अंत में बनते हो, फिर सतयुग आना है। अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं यदि द्वापर में जो है भगवान आए, श्री कृष्ण आए, जैसे कि द्वापर में श्री कृष्ण को दिखाते हैं, तो भगवान के आने के बाद तो फिर तो अच्छा टाइम शुरू हो जाना चाहिए। फिर द्वापर के बाद कलयुग क्यों आया? उसके बाद तो कलयुग तो गुम हो जाना, कलयुग तो होना ही नहीं चाहिए था। पर ऐसी बात नहीं है, कृष्ण द्वापर में नहीं आए। कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। ये रॉन्ग बात है। जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर राइट बनाए ना। अभी सब झूठे हैं, तभी कहा जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। बाप आकर बच्चों को सच्चा बनाते हैं। सतयुग त्रेता में कभी झूठ बोलते ही नहीं। यहाँ तो पाप करते और झूठ भी बोलते रहते हैं। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाबा ही आके बनाते हैं। जैसे दीपमाला पर दीपावली पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना। बिजनेसमैन भी, जो व्यापारी लोग होते हैं, वो सब दुकानदार वगैरह सब जो है दिवाली पर अपना नया से बही खाता शुरू करते हैं। वहाँ अपना जो है दीपावली से जो है अपना पूरा शुरू किया जाता है उनका बही खाता। तो बाबा कहते हैं इसी तरह जो है तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पापों का खाता है वह भस्म होता है। अभी भस्म आप भगवान आकर हमारा आधा कल्प का पापों का खाता भस्म करवाते हैं, और फिर हमारा पुण्य का खाता शुरू होना, जमा होना शुरू करवाते हैं। यहाँ ही जमा करेंगे तब तो 21 जन्म के लिए फल मिलेगा ना। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए।
पुराना खाता खलास करना है। बाप को बतलाना है, बतलाते हैं कि बाबा हमसे ये पाप हुआ। अच्छा, आधा माफ़। यदि पाप करके, गलती करके यदि भगवान बाबा को बता दिया तो बाबा कहते हैं आधा माफ़ है, आधा माफ़ हो जाता है, पर बशर्ते वो आगे से गलती ना हो। इस जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है तो वो बतलाने से आधा दंड कट जाएगा। ये तुमसे कोई पाप हुआ है छोटेपन में, कम उम्र में ज्ञान में आने से पहले या बाद में कभी भी जो है तो आधा बाबा को बताएंगे, आधा माफ़, आधा बाबा दंड जो है माफ़ कर देता है, लेकिन फिर गलती वो आगे नहीं होनी चाहिए। बाकी आधा के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। जो आधा तो बाबा ने माफ़ कर दिया, लेकिन आधा जो बचा है उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं ना, फिर उनकी अवस्था का पता पड़ जाता है। ये तो समझते हैं दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरते आए हैं। दुनिया तमो प्रधान बनती जाती है, पाप बढ़ते जाते हैं, फिर पतित पावन बाप आकर राखी बांधते हैं। अभी कलयुग जो है अपनी चरम सीमा तक है, इतना पापाचार बढ़ गया है, तब जो है भगवान को आना पड़ता है। इस धरती पे अवतरण, परमात्मा का अवतरण होता है। तब पतित पावन बाप आकर राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं कि तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5000 वर्ष बाद ये सच्ची सच्ची राखी बाबा से बंधवाते हो और फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। उसका महत्व बहुत है। पहले पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं, उनका उत्सव है मुख ऊंचते ऊंच उत्सव है शिव जयंती। शिव जयंती सबसे ऊंच उत्सव है, जिसका कोई को पता ही नहीं कि वह कब आए, क्या आकर क्या। परमात्मा शिव के कर्तव्य का, परमात्मा शिव कब आया इस धरती पर, उसने क्या किया, किसी को भी सब जो है पता ही नहीं। बाबा कहते इब्राहिम, बाकी जितने भी धर्म के स्थापक हुए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि कब आए, इन सब का जो है सबके बारे में जाना जाता है, जानते हैं। उससे आगे सत्य त्रेता में क्या था वह हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, वह कोई जानते नहीं। मुख से कहते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी, उनका बचपन भी चाहिए, बच्चों का किसको पता नहीं है। राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले जाते हैं। ये मनुष्यों की अपनी कल्पना है। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष लिखती है, इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, तो फिर सतयुग को इतने वर्ष क्यों देते हैं। सहज बात है ना, परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है, जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। नंबर 1 ही जब नारायण बनता तो उनको ये ज्ञान नहीं होता। ब्रह्मा बाबा को भी ये ज्ञान, जो नारायण बनते हैं उनको भी ज्ञान नहीं था। ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान देता हूँ मनुष्य से देवता बनाने का। देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे, दरकार ही नहीं। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो, ये सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला मशहूर है। सागर तो बाप है, उनसे पहले ये ब्रह्मपुत्रा निकली, फिर वृद्धि होती जाती है। सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला देखने में आता है। वहाँ फिर है नदियों का मेला, उसमें भी साफ पानी और मैला पानी दिखाई पड़ता है। वहाँ भी हर वर्ष मेला लगता है। वर्ष वर्ष जाकर पतित से पावन बनने के स्नान करते हैं। अभी तुम संगम युग पर हो, बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। ये है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है। आगे बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो जो भी पर्व मनाते हैं वह सब अभी के हैं। आज है रक्षाबंधन,
बाबा थोड़ी राखी भी ले आए हैं। अब बाबा पूछते हैं किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है। वे हाथ उठाए। पहले 2-4 ने हाथ उठाया। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिसको राखी बंधवानी हो वह हाथ उठाओ। तो मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। बाप दादा बोले क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो। फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा तो मम्मा बोली राखी तो बांधी ही हुई है। देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है। खजाना तो मिलता ही रहेगा, जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो, सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। बाप को याद करते हो शांति फैलाने के लिए। ये भी तुम जानते हो जितना बाप को याद करेंगे माया का असर नहीं होगा। माया के तूफान भी आते हैं ना। बाप तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तुम्हारा ये भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग सिखाने शिव जयंती मनाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था। ये पान का बीड़ा उठाना होता है। बाबा हम राखी बंधवाते हैं, हम पवित्र बन क्यों नहीं भेद के बाप से वर्षा ले, क्योंकि इसमें पवित्रता है। फर्स्ट बेहद का बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने विषय गटर में बहुत गोते खाई है। ये है ही कुंभी पाक नरक, 63 जन्म गोती खाई है। अब प्रतिज्ञा करो बाबा हम भी पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लेंगे, परंतु हिम्मत नहीं देखते हैं। ये है ज्ञान मार्ग सरोवर, इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता थोड़ी ही है कि वह कब आए थे। तो ये हुई अंधश्रद्धा। आगे बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब आपने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया है। जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते हैं। ये भी पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते हैं पतित पावन सीताराम। ये है ही रावण संप्रदाय। इसलिए बाप कहते हैं अपनी शक्ल देखो, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है उनको नहीं जानते हो तो तुम नास्तिक ठहरे। फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। तुम जानते हो बरोबर हम बंदर संप्रदाय थे, अब हम श्री नारायण को वरने लायक बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ। फिर रावण का बुद्ध कभी जलाएंगे नहीं। ये समझने की बातें हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। बाबा बता सकते हैं तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे। आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी सस्ती है। वहाँ तो समय पर आयु पूरी हुई झट मालूम पड़ेगा हमको ये चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। कहाँ सत्युग में नई नई आत्माएं आती हैं तो पहले पहले उनकी महिमा होती है, फिर कम हो जाती है। सतो रजो तमो से हर एक को पास करना पड़ता है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं, ये भी वंडर है। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, बड़ी गुह्य बातें हैं। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं ना। अगर हम इनका रूप बदल दे तो कहें इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो।
फिर कल्प बाद भी तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी। जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की वही ईश्वर के मालिक बने, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है। अच्छा मीठे मीठे